नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के मोरना इलाके में, जहां राष्ट्रीय जाट महासभा भारत की आज एक बड़ी बैठक हुई है और इस बड़ी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पहले से सचिन सरहोवा इसमें थे, लेकिन आज जो है वो सर्वसम्मति से एक बार फिर से चुनाव हुआ और चुनाव में एक बार फिर से सचिन सरहोवा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेकिन इस बीच तमाम मुद्दे उठाए गए, जाट आरक्षण के मुद्दे हो या फिर जो है शहीदों के शहीदों का दर्जा देने के लिए भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे जो वीर जवान हुए उनको शहीद का दर्जा देने की मांग, और यहाँ कई ऐसी मुद्दे जो उठाए गए जो देश के लिए, समाज के लिए उनके हित में हो सकते हैं। बातचीत करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। राष्ट्रीय जाट महासभा जो है समाज के लिए कई सारे अपने कार्य करती रहती है और समाज में जागरूकता फैलाती है, समाज में जो समाज की क्रूरतियां है उन पर बातचीत करती है। लेकिन आज जब चुनाव हो रहा है, संगठन के तमाम लोग यहाँ मौजूद है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सरहोवा जी है। और सबसे पहले आपको बधाई एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद राणा जी। और आज जो आप लोगों को चुना गया, क्या आपको लगता है संगठन में आपको चुनना, क्या अब चुनाव की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये भी सवाल था, क्योंकि आप पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन अब फिर से चुनाव क्यों हुआ और फिर आपको चुना गया, तो उसके पीछे क्या वजह है? देखिए राणा जी, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया सभी संगठनों में होती है, लेकिन मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक चोर संगठनों के मुखियाओं के अंदर छिपा होता है। वो लोग कागजी कार्रवाई में चुनाव को दर्शाते हैं। ओपन चुनाव मैं तो कहता हूँ कि 99% संगठन नहीं करते। लेकिन राष्ट्रीय जाट महासभा भारत देश का अकेला ऐसा संगठन है जिसने, आप पहले भी मौजूद रहे, हमने संयुक्त जाट मोर्चा की भी पहल की और एक ईमानदार पहल इस समाज को, क्योंकि आज जाट समाज सबसे ज़्यादा पिछड़ा और सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित अपने समाज को हम महसूस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ईमानदार पहल होनी चाहिए। 3 साल का कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का था। उसके बाद हमने तय किया कि हम ओपन चुनाव कराएंगे। पूरे देश के डेलीगेट्स, चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तराखंड, हिमाचल, सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि आज मौजूद थे। और एक व्यवस्था दी गई थी कि जिस प्रतिनिधि का मन करे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन करे। लेकिन फिर भी आप ही को चुन लिया। लेकिन मैं आभारी हूँ इन सब लोगों का, इन्होंने विश्वास जताया अपने छोटे भाई पे, हमारे संघर्ष को इन्होंने स्वीकृति दी और एक उम्मीद इन्होंने रखी कि जो संघर्ष हम लोग 3 सालों से कर रहे थे, और आज राष्ट्रीय जाट महासभा भारत इस देश का सबसे बड़ा संगठनात्मक संगठन है, इस बात का इन सबको भी गर्व है और इन्हें लगा कि मौका देना चाहिए अपने भाई को, तो इन लोगों ने विश्वास जताया। मैं आभार प्रकट करता हूँ। समाज में आप लोग एकजुटता की बात करते हैं। आपने एक कार्यक्रम पहले भी किया था कि जाट संगठनों को एकजुट करना, क्योंकि बहुत सारे जाट संगठन आज के समय में समाज के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एकजुट होकर समाज के लिए काम किया जाता तो वो ज़्यादा दिखाई भी देता। और आप क्या इसकी ओर कुछ बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से संयुक्त जाट मोर्चे का गठन हुआ था, 11 संगठन उसमें शामिल हुए। बीच में थोड़ा सा एक ठहराव उस प्रक्रिया में आया, लेकिन अब चुनाव हो गया राष्ट्रीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। फिर उस प्रक्रिया को हम दोबारा प्रयास करेंगे कि उसमें जान फूंकी जाए और सब एक मंच पे आके समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करें। जिस तरह से जाट आरक्षण की बात है, जिस तरह से आपने कहा कि जो शहीद का दर्जा दिया जाए उन वीर जवानों को, कागजों में जो दर्जा आज तक उनको नहीं मिला, और आप यात्रा की भी बात कर रहे हैं, क्या आपकी आज रणनीति, प्रक्रिया क्या तैयार रूपरेखा हो रही है? देखिए राणा जी, निश्चित तौर पे आप सब भी गवाह है कि जाट समाज को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण मिला और सरकार की कमज़ोर पैरवी के कारण वो कैंसिल हुआ। आज जाट समाज जहां आर्थिक रूप से पिछड़ा है, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक तौर पे भी समाज आज बहुत पिछड़ा है, बहुत पीछे चला गया और समाज को आज बहुत ज़रूरत है आरक्षण की। तो और हम चाहते हैं कि हम किसी का हिस्सा काटना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप सब लोगों को उनका अगर हिस्सा देते हैं तो जाट समाज की हिस्सेदारी भी आप देने का काम करें। जहाँ तक शहीदों को दर्जा देने की बात है, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है और शर्म की बात है इस
आज़ाद भारत के लिए कि जिन लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान इस देश को आज़ाद कराने में दिया, आज हम आज़ाद भारत के अंदर भी उनको शहीद का दर्जा नहीं दे पाए। तो हमारे सभी लोगों ने ये तय किया कि हम सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव राजगुरु जी को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए, जाट समाज को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिलाने के लिए, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, ताऊ देवीलाल, सरदार प्रकाश सिंह बादल और सर छोटू राम जी को भारत रत्न दिलाने के लिए, पंजाब के स्वर्ण मंदिर से चल के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली में सरकार से मिलने का काम करेंगे। संसद भवन तक एक यात्रा निकालने का हम लोग काम करेंगे। उसकी तिथि अभी घोषित नहीं है, उसकी रूपरेखा तैयार करके आप लोगों को जल्दी बताएंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और यहाँ सचिन सरोहा जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे और मुद्दे जो है समाज के किस तरह से उठाए जाए उन पर तैयारी, उनकी रणनीति बनाई गई। अब जाट आरक्षण का मुद्दा उत्तर प्रदेश में, पश्चिम यूपी में खासकर काफ़ी प्रभावी रहा है, लेकिन अब किस तरह से इस मुद्दे को एक बार फिर से तेजी दी जाए, किस तरह से इस मुद्दे पर जो है सियासी चर्चा या फिर राजनीतिक लोगों के बीच ये मुद्दा उठाया जाए, उस पर तैयारी अब एक बार फिर आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जाट महासभा भारत करने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 80, मुजफ्फरनगर मोड़।